देखिए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ quadrilateral ABCD given below if AB is equal to 8 centimeter, AD is equal to 10 centimeter, BD is equal to 12 centimeter, DC is equal to 13 centimeter और DBC जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। शुभ जी, आपको फिगर समझ आ गई? क्या सर? आपको फिगर समझ आ गई? फिगर समझ आ यस। गई? देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ओके। अब देखिए, जो सुखमनी जी का डाउट था वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सुखमनी जी को जो डाउट है वो ये है कि सर हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, अब मैं आपको जो स्टोरी है वो स्टार्ट करता हूँ एकदम क्लास सिक्स क्लास सेवन्थ से। क्लास सिक्स सेवन्थ में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाया था, बताया था हाफ बेस इंटू हाइट, या इसको हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी बता देते हैं। सुखमनी जी, आपने सुना हुआ या ये भी इसमें भी डाउट है? सर सुना। ओके, अगर नहीं भी सुना तो यार अभी सुन लो। ये जो फॉर्मूला लगता है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, जो छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता है, वो लगता है उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन अभी समझ लीजिए। उसकी लिमिटेशन ये है कि या तो राइट ट्रायंगल हो जिसमें ये बेस हो ये हाइट हो, या ऐसा कोई अगर राइट ट्रायंगल नहीं है, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है तो इसमें ये बेस होगी और ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये 90 डिग्री। अगर राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर राइट ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें बेस और हाइट आपको दिया हुआ है, या अगर कोई दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी रैंडम ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस और हाइट आपको पता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला जो है हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। शुभ, सुखमनी, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। नो। सुखमनी जी, आपको डाउट है? नो सर। ओके, तो ये जो फॉर्मूला ये क्लास सिक्स में इंट्रोड्यूस कर देता है, ये क्लास सिक्स सेवन्थ में इंट्रोड्यूस कर देता है। ओके, अगर आपको याद होगा, मैं क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है तो मैं अभी आपको फिर से एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ। हमने जब पाइथागोरस थ्योरम की थी, मिस्टर पाइथागोरस सर ने हमें एक फॉर्मूला बताया था। सुखमनी जी, आपको याद है क्या फॉर्मूला बताया था? मिश्रा जी, आपको याद है? श्रेया जी, आपको याद है? यस सर। बताइए। समा जी, आप बता दीजिए। अरे कोई तो बोल दे भाई। सत्या जी, आप बता दीजिए। सर 1 सेकंड, आई थिंक मेरे पास है। सत्या जी, आप बता दीजिए। Sir, I don't remember. अरे वाह, चलिए साहब आप बताइए। आई थिंक सर तो लिख लो भाई, ऐसे मत करो, एक बार फिर से लिख लीजिए। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ये समझ लीजिए कि ये जो राइट ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, इसको आप ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? सुखमनी जी, आपको डाउट है इस चीज़ में? नो सर। और बट ये वाला जो है, ये जो नीचे वाला, इसको बेस बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। तो ये बेस है, या ये जो है इसको भी बेस बोला जाता है। सुखमनी जी, कोई डाउट? नो सर। तो अगर आपको याद होगा, राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, सुखमनी जी आपको याद है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। वेरी नाइस, लिख लीजिए। नहीं याद तो फिर से लिख लीजिए, हाइपोटेन्यूज। सत्या जी, को डाउट? No doubt, sir. ओके, अब क्योंकि ये भी एच से हाइपोटेन्यूज है और ये भी एच से हाइट बन रहा है तो कन्फ्यूजन आ जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एच नहीं लिखता, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं पी लिख देता हूँ। मेरी बात समझ में आई? यस। तो सैम जी, अगर मैं इसको पी लिखता हूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और अब हाइपोटेन्यूज को मैं एच लिखता हूँ, तो पाइथागोरस जी ने क्या हमें थ्योरम दिया सैम? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सुखमनी जी, याद आया? यस सर। मिस्टर सत्या, याद आया? No, sir. फिर से लिख लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई लिख लेना यार। Yes, sir. हाँ, लिख लेना, ताकि अगर फिर से ये फॉर्मूला आए तो आप अपने नोट्स में देख के मुझे बता सकें। लिख लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। श्रेया जी, कोई डाउट है? नो सर। एक बार रिपीट कर दीजिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। p square plus b square is equal to h square. रिपीट कर दीजिए, 5-10 बार याद हो जाएगा। रिपीट कर दीजिए फटाफट, शाबाश। p square plus b square is equal to h square. p square plus b square is equal to h square. p square plus b square is equal to h square. p square plus b square is equal to h square. p square plus b square is equal to h square. p square plus b square is equal to h square. शाबाश, वेरी नाइस।
सुखमनी जी आप भी 2-3 बार रिपीट कर दीजिए इसको. Yes, so p square plus b square equals h square. 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 शाबाश शाबाश, वेरी नाइस. अब इसमें देखिए एक बात समझिए, आपको याद होगा पाइथागोरस हमने डिटेल में किया था. हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझनी होती है वो ये समझनी होती है कि 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज है. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नहीं समझ में आया मित्रों, कोई डाउट है? No. ओके अगर आपको ये समझ आ गया तो अभी एक और टर्म जो मार्केट में आपको कभी ना कभी आपने या तो सुनी होगी या आप सुनेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बोल देते हैं और पाइथागोरियन ट्रिपल्स भी बोल देते हैं. आपको दिख रहा है सामने लिखा हुआ पाइथागोरियन ट्रिपल्स लिखा हुआ है या ट्रिपलेट्स भी लिखा हुआ Yes, sir. है. अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक बात समझ लीजिए. काफ़ी आपको कॉम्पिटिशन वगैरह देंगे तो हमेशा आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन में. आप देख लीजिए. अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड है सैम वो कौन सी होती है? Hypotenuse. बहुत बढ़िया. सुखमनी जी आपको समझ आया? Yes, sir. सबसे बड़ी जो साइड है वो है कौन सी? हाइपोटेन्यूज की. तो इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या होगा श्रेया? 5, 12, 13 में 13. 9, 12, 15 में शुभ हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? मिस्टर शुभ सो गए. सत्या जी आप बताइए 20, 20, 21, 29 में हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 2, 9. ओके. सिमोन आप बता दीजिए 15, 20, 25 में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? सिमोन जी भी सो गए. ओके. सैम आप बता दीजिए. 25. 25. ओके. अब देखिए जो सबसे लंबी साइड होगी, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, याद रखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में जो सबसे लंबी साइड होगी वो So होगी. 25. हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, जो सबसे बड़ी साइड होगी, दैट वुड बी द हाइपोटेन्यूज. अभी जैसे ये 9 और 40 है तो 9 आप बेस ले सकते हैं या 40 आप बेस ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर मच. मेरी बात समझ में आई नहीं आई सुखमनी जी? समझा sir. ओके. मुझे मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, दोबारा फिर मैं चालू करता हूँ. बात समझ में आई? दोबारा फिर ज्वाइन कीजिए ज़रा. श्रेया जी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में कोई डाउट आपका? No, sir. मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट फिर से बता देता हूँ, एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ. देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो हमेशा लगेगा राइट ट्रायंगल में. राइट ट्रायंगल में फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल ले लीजिए. तो ये वाला एग्जांपल में जो 29 है वो तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा. मेरी बात समझिए. अब ये 20 को आप बेस 20 को बेस ले सकते हैं या 21 को बेस ले सकते हैं, डजंट मैटर मच. श्रेया जी नहीं समझ में आया? समझा sir. तो आप जो ट्रायंगल है वो कैसे भी बना लीजिए. आप इसको 21 को बेस बना के कर लीजिए या 20 को बेस बना के कर लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. श्रेया जी कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और पता नहीं ये सब फालतू की बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख रहा है ये वाला 5, 12, 13. अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये यहाँ देखेंगे तो जो मेरा ट्रायंगल BDC है, जो ट्रायंगल BDC है वो राइट ट्रायंगल है. तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है. अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तब आप ऑटोमेटिकली लिख देंगे कि ये 5 होगा. बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको पूरी पाइथागोरस लगानी पड़ेगी. पाइथागोरस थ्योरम श्रेया जी एक बार फिर से बता दीजिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम? P square plus B square is equal to. P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर. इस केस में श्रेया जी P स्क्वायर क्या होगा और B स्क्वायर? 10. अरे 10 कहाँ से आ गया? जो ट्रायंगल आप ले रहे हो भाई ध्यान से देखिए, ट्रायंगल जो आप कंसिडर कर रहे हो वो ये वाला कर रहे हो. राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगती है. जो पाइथागोरस लगती है वो राइट ट्रायंगल में लगती है, दूसरे किसी ट्रायंगल में नहीं लगती. नहीं समझ में आया श्रेया जी? समझा sir. ये देखिए जो हमारा राइट ट्रायंगल है वो ये वाला राइट ट्रायंगल है. कोई डाउट? No, sir. अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैंने जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ वो राइट ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ BDC. ये जो ट्रायंगल है ADB वो राइट ट्रायंगल नहीं है. नहीं समझ में आया? समझा. मिस्टर सत्या कोई डाउट? No doubt. तो अब B की वैल्यू मुझे निकालनी है. B की वैल्यू या तो मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए. अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो अच्छी बात है. अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर करके, तो 12 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू सिमोन जी H स्क्वायर क्या होगा? 13. 13 का स्क्वायर बोलिए. 13 का स्क्वायर बोलिए. तो 169. शाबाश. तो B स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. अब जो
मेधावी छात्र हैं उनको पता होगा कि 13 का स्क्वायर जो है वो होता है 169 और 12 का स्क्वायर जो है वो होता है 144। कहने का मतलब सिमोन जी बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, बता सकते हैं आप? सैम जी आप बता सकते हैं? सर 5। शाबाश। बी स्क्वायर जो है वो है इक्वल 25 के, तो बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5 के। श्रेया जी आपका कोई डाउट है? No, sir. सुखमनी जी आपका कोई डाउट है? नो सर। तो राइट ट्रायंगल का तीनों साइड्स कैसे निकाले जाते हैं वो आपको समझा दिया गया। तो राइट ट्रायंगल में हमें जो फॉर्मूला आना चाहिए वो फॉर्मूला आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही राइट ट्रायंगल आप देखें तो आपके दिमाग में ज़ोर से घंटी बजनी चाहिए कि भाई यहाँ तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ही। नहीं समझ में आया? श्रेया जी को डाउट है? शुभ जी आपको कोई डाउट है? नो सर। ओके। अब देखिए आपके पास दो तरह के ट्रायंगल है। अब आपके सामने दो तरह के ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल है ए डी, एक तो है ए डी बी, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है बी डी सी। अब बी डी सी जो है वो राइट ट्रायंगल है। सैम जी आपको इसका नाम याद है? ए डी बी का क्या होता है? ये कौन सा तरह का ट्रायंगल है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, याद है? वो स्केलिंग ट्रायंगल। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? जिसके कोई भी जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती और ना वो राइट ट्रायंगल होता है। नहीं समझ में आया? सुखमनी जी यहाँ तो कोई डाउट है तो रोकिए। नहीं सर। अरे यार वीडियो बंद कर लो मिश्रा जी, पंखा दिख रहा है आपका। तो कोई डाउट है तो रोक लीजिए मिश्रा जी। नो सर। ओके। अब जो बालक ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं वो बताएंगे सिमोन जी ये जो ए डी बी है इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सैम आप बताएंगे? सर सेमी पेरीमीटर फालतू शाबाश शाबाश एरिया शाबाश फॉर्मूला। शाबाश। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सर ये वाला जो ट्रायंगल है इसका आप जो एरिया निकाल सकते हो वो निकाल सकते हो हेरॉन्स फार्मूला से। नहीं समझ में आया? हाँ सर। अब सुखमनी जी का डाउट ये है कि सर एक बात बताओ, हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है? हेरॉन्स फार्मूला। ओके। तो सुखमनी जी के लिए ये जो लिखा हुआ है ये है हेरॉन्स फार्मूला। ये वाला हेरॉन्स फार्मूला सुखमनी जी यूज़ होता है फॉर अ ट्रायंगल जिसमें आपको ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए गए हों। सुखमनी जी को डाउट है? ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको सबसे पहले जो स्टेप वन में आपको निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? देखिए सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हुआ जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का वो होता है सम ऑफ 3 साइड्स। कोई डाउट है? जो नो सर। पेरीमीटर होगा वो होगा सम ऑफ 3 साइड्स। तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। सुखमनी जी को डाउट है? नो सर। अब सेमी मतलब हाफ, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ कर लीजिए। तो पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मिश्रा जी को डाउट है? नो सर। भाई पूरा 1 घंटा लगा के ये एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। जो भी डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि इशू मैं आपको बता दिया। इशू ये है कि क्लास 10th में फिर से मेंसुरेशन आएगी, और जब फिर से मेंसुरेशन आएगी तो अगर आपके पुराने फंडे क्लियर नहीं है तो आप बहुत कल पाएंगे। मिश्रा जी समझ आया? यस सर। मिश्रा जी आपसे और सुखमनी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास 10th में जाएंगे तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और क्लास 9th का जो सिलेबस है मतलब ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये जितनी भी फिगर्स हैं सबके एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम आपको आने चाहिए। मतलब अगर 2D है तो एरिया पेरीमीटर आएगा, और अगर सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम भी आना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। तो अगर आपके क्लास 9th के फंडे क्लियर नहीं है मेंसुरेशन के, आप क्लास 10th में दुखी हो जाएंगे। तो क्लास 9th का सिलेबस एकदम समझ के ही क्लास 10th में जाइए, स्पेशली सरफेस एरिया वॉल्यूम का। मेरी बात समझ में आई? यस सर। नहीं तो फंस जाओगे क्लास 10th में। ओके। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? यहाँ तक कोई डाउट है सुखमनी जी आपको? नो सर। आपको समझ आ गया कि सेमी पेरीमीटर का मतलब सिर्फ ये होता है कि यार 3 साइड जो होती है ट्रायंगल को उनको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। बस इसी को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का जो सिंबल है वो होता है एस। यहाँ तक कोई डाउट है मिश्रा जी? नो सर। ओके। अभी मुझे नो इसी सर। हाँ इसी जो ट्रायंगल है इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, सेमी पैरामीटर निकाल लिया। जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में जब मुझे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है तो कैसे लिखा जाएगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है तो रोकिए यार। नहीं सर। समझा। अच्छा अगर समझा
तो सुखमनी जी ज़रा कैलकुलेट करके ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए डी बी, इसका मुझे एस बताइए क्या होगा। सुखमनी जी आपको क्वेश्चन समझ आया? यस सर। कैलकुलेट करके मुझे बताइए ज़रा। तो अगर आप एस निकालेंगे, जो सुखमनी जी कह रहे हैं कि ऐसा आप निकालेंगे कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी सी जो है वो जिसको आप लेना चाहें ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ, जो अच्छी बात है, मतलब जो यूजुअली जो फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वो फॉर्मेट यही फॉलो किया जाता है कि ए के सामने जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल ए से लिखी जाती है, बी के सामने की जो साइड है उसको स्मॉल बी से लिखा जाता है, और ये वाली जो साइड है, अब क्योंकि यहाँ पर ये डी है तो इसके सामने की जो साइड है वो बेसिकली ये होगी। तो इस केस में जो सेमी पैरामीटर होगा वो ए प्लस बी प्लस डी कैसे होगा, 10 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन 2। तो सुखमनी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये क्या हो जाएगा 15 के इक्वल। मिश्रा जी यहाँ तक डाउट है? सुखमनी जी आपको कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए जो आपका फॉर्मूला है वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब चिंता मत कीजिए कि ए कौन है और बी कौन है और सी कौन है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि एस तो आपने लिख दिया 15। अब किसी भी साइड को ए बना के शुरू कर दीजिए। जैसे मैं एक बार लिखूँगा 15 माइनस 12, दूसरी बार मैं लिख दूँगा 15 माइनस 10, और तीसरी बार मैं लिख दूँगा जो मेरी तीसरी साइड है 15 माइनस 8। सुखमनी जी कोई डाउट है यहाँ तक आपका? नो सर। अब लास्ट टाइम जो मैं आपको लेक्चर में समझा रहा था, वो लेक्चर में ये समझा रहा था कि आप जब इस रूट को कैलकुलेट करेंगे तो रूट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार जो नंबर्स हैं वो ईजी आ जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सो 15, 3, 5, 7, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सुखमनी जी आपको डाउट है? नो सर। अब आप में से जो छात्र कह रहा था कि यार इंडाइसिस पे इतना टाइम क्यों लगाया हमने, इंडाइसिस पे इतना टाइम क्यों लगाया, वो टाइम इसलिए लगाया क्योंकि अगर आज आप इंडाइसिस समझते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सर ये 15 है, ये 15 है, और कॉमन 15 बाहर आ जाएगा, और अंदर ये जो 7 है ये सिर्फ अंदर बैठा रहेगा। किसको ये स्टेप नहीं समझ में आया? श्रेया जी आपको कोई डाउट है? No, sir. सुखमनी जी आपको डाउट है? नो सर। मिस्टर सत्या को डाउट? नो सर। तो बेसिकली ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका एरिया सुखमनी जी कितना हो गया? 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा वाद विवाद है वो शुरू कहाँ से हुआ। वाद विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल्स हैं वो दो तरह के ट्रायंगल्स हैं। एक जो वो ट्रायंगल्स हैं जिनमें कि हेरॉन्स फॉर्मूला लगता है, एक जो वो सिंपल वाले ट्रायंगल्स हैं जिसमें हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाफ बेस इंटू हाइट करके आप निकाल सकते हैं, और दूसरा ये है कि जिसमें आपके पास हाइट है नहीं। जैसे ये वाला जो हाइट है ट्रायंगल की, ये हाइट है, ये आपके पास है नहीं। अगर आपके पास ये वाली हाइट होती तो आप ये हाफ बेस इंटू हाइट लगा के ये वाला फॉर्मूला लगा के आप गाड़ी चला देते। तो अभी हेरॉन्स फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया जहाँ पर मेरे पास हाइट नहीं थी, बट मेरे पास दूसरा जो ट्रायंगल है उसमें मेरे पास बेस और हाइट है, तो मैं हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके उसका एरिया निकाल सकता हूँ। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो कहने का मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल डी बी सी, इसमें मैं हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड लगा सकता हूँ। हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड मतलब ये ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, और ये जो है ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है ये ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। श्रेया जी आपको डाउट आ रहा है? No, sir. सुखमनी जी आपको डाउट है? नो सर। तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये वाला 2 ये वाला 6 से कैंसिल हो गया, तो ये जो एरिया ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मित्रों को डाउट है? नो सर। तो टोटल जो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो गया 15√7 प्लस 30। नहीं समझ में आया? भाई को दुक्लेश भेजना। सर मुझे ये वाला नहीं समझ आया, जो मतलब 3 3 into 5 वाला। ओके, सुखी जी आपका क्या डाउट है? तो समझा, बस ये 15√7 प्लस 30 कैसे होगा? ओके, देखिए आपके पास दो तरह के ट्रायंगल हैं। एक जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है ये वाला जो ट्रायंगल था, इसमें आपने लगाया क्या? हेरॉन्स फार्मूला।
वो हेरॉन्स फॉर्मूला जब लगाया तो आपका जो एरिया आया वो आया 15√7। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। दूसरा जो आपके पास ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है ये। इसमें जो आपने एरिया का फॉर्मूला लगाया वो लगाया हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। उसमें जो आपका एरिया आया वो आया 30√7, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिस्टर सत्या नहीं समझ में आया? तो मुझे ये पहले वाला नहीं समझ आया, 15 वाला। 15√7 ही नहीं समझा? इसमें हाँ क्या सर। नहीं समझा आपको? सर ये बाद में जो ये पिंक वाला है ना, पिंक के नीचे जो ए इज इक्वल टू है वो कैसे निकाला वो नहीं समझा। जी, तो बेसिकली इंडाइसेस समझ नहीं आया आपको। ये 15 है, ये 15 है, ये 15 और ये 15 कॉमन है, इसलिए ये वाला जो 15 है ये कॉमन आ गया। सत्य अगर आपको स्क्वायर रूट्स नहीं आते तो फिर हम स्क्वायर रूट्स हमें अलग करने पड़ेंगे, ओके। उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं करा दूंगा। सुखमनी जी आपको ये स्टेप समझ आया नहीं आया? समझा सर। और श्रेया जी आपको? समझा सर। शुभ आपका कोई डाउट है? नो सर। सुमन जी आपका कोई डाउट है? नो सर। ओके, अभी मुझे ये बताइए √7 की वैल्यू किसको आती है किसको नहीं आती? √7 कैसे निकाला जाता है? तो वो डिवीजन वाले वो डिवीजन मेथड सुखमनी जी आपको याद है नहीं याद? अरे हाँ ना बोलिए तो। याद है सर। तो नहीं, मैं सुखमनी जी से पूछ रहा हूँ, सुखी आपको याद है या नहीं याद? और वो उसके नहीं याद सर। देखिए, अगर अब ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर मैं वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला आपको नहीं बता सकता, वो अलग आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, किसी और लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि √7 की वैल्यू अगर आप वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.6 के इक्वल आएगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मित्रों समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। तो अभी आपको सिर्फ मेरे पे यकीन करना पड़ेगा कि मास्टर जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और इन वन ऑफ द लेक्चर्स मैं आपको बता दूंगा कि ये जो स्क्वायर रूट निकाला जाता है ये निकाला कैसे जाता है। अभी आप सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, और इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे 15 इंटू 2.6 करके जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 13.69 के इक्वल। और ये 13.69 प्लस 30 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 69.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुखी जी आपको समझ आया नहीं आया? समझा सर। तो कहने का मतलब ये कि ये जो √7 की वैल्यू है ये आपको निकाली जाती है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ऐसे करके आप कुछ करते थे 2 to the 4, फिर यहाँ पर आता था 3, फिर आप डेसिमल लगाते थे, फिर यहाँ 00 लगाते थे, वो 00 यहाँ पर नीचे आता था, फिर 2 to the 4 होता था, यस सर। कुछ ऐसा करके एक मेथड था। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो यहाँ 6 6 36 6 24 30, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 2.6 के आसपास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। सिमा जी समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। बट ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जब भी टाइम होगा मैं आपको ये लॉन्ग डिवीजन का मेथड करा दूंगा। बट आज सिर्फ ये मान लीजिए कि √7 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6 है, और इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी एरिया की वो आ जाएगी 69.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक ने इसको राउंड ऑफ करके 69.7 बोला हुआ है। बिस्रा जी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब ये जो है ये है आपका पार्ट 1, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि सर ये है आपका एरिया, फिर आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर जो है क्वाड्रिलेटरल का वो उसकी जो एक्सटर्नल साइड है, एक्सटर्नल साइड मतलब ये वाली जो साइड है, ये बाहर वाला जो उसका बाउंड्री मतलब ये और ये। नहीं समझ में आया मित्रों? सुखमनी जी को डाउट है? तो पेरीमीटर तो आसान होता है, 10 + 8 + 5 + 13, बस इन सबको ऐड करना है। और ये याद रखिए कि जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में होता है। तो 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 13 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमा जी को डाउट? नहीं सर। तो याद रखिए एक छोटी सी बात ये भी याद रख लीजिए, जो पेरीमीटर है वो सेंटीमीटर या मीटर में दिया जाता है, जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या एक और जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं लीटर, उसमें मेजर किया जाता है। श्रेया जी को दो कलेज भेजना।
सैम जी कोई डाउट? नहीं सर। तो ये हमने किया क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 20A का, और इसमें फिर से एक बार समझ लीजिए कौन सी चीज़ें हमने रिव्यू की। एक तो हमने देख लिया हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, फिर हमने हेरोन्स फार्मूला का एक शॉर्टकट भी किया। शॉर्टकट ऐसे किया कि ये सबको, जैसे अगर हेरोन्स फार्मूला में ऐसे 50 इंटू 45 इंटू 9 इंटू 10 करके आपकी ये साइड्स बन रही हैं, तो कई बार शॉर्टकट लग जाता है। शॉर्टकट में आप जो भी यहाँ लिख रहे हैं इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, बजाय कि 50 इंटू 45 इंटू 9 इंटू 10 बहुत बड़ा नंबर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालने की बजाय जो आपने नंबर यहाँ पर लिखे हैं उन्हीं के फैक्टर्स बना लीजिए, क्योंकि अगर आप उनके फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके जो स्क्वायर रूट है वो फटाफट निकल जाता है। सुखमनी जी आपको समझ आया? यस सर। तो हेरोन्स फार्मूला में सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, किसी को भी ए ले लीजिए, किसी को भी बी ले लीजिए, किसी को भी सी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्या जी समझ आया? यस अगर आप इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, या आपको जैसे अच्छा लगता है यार वैसे ले लीजिए, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप इसको ए ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कोई डाउट यहाँ तक? दूसरा हमने रिव्यू कर लिया हाफ बेस इनटू हाइट या हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड का। ये फॉर्मूला पुराना फॉर्मूला है, ये 7th 8th से आप करते जा रहे हैं, बट ये जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ ये एक परेशानी ये है कि अगर या तो ये लगता है राइट ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड ऐसे लग जाता है, और कोई अगर कॉमन आपको ट्रायंगल दिया है जो राइट ट्रायंगल नहीं है, नॉन राइट ट्रायंगल है, तो उसमें जो हाइट है वो हाइट ऑफ द ट्रायंगल होता है। सुखमनी जी आपको कोई डाउट? नो सर। अच्छा, जब हम ये कर रहे थे, जब हम ये फॉर्मूला समझने की कोशिश कर रहे थे, तो फॉर्मूला जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो हमने पाइथागोरस थ्योरम भी रिवाइज कर ली, और पाइथागोरस थ्योरम के जो बेबीज़ हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो भी हमने रिवाइज कर लिए। एक बार सुखमनी जी को दोबारा तंग करते हैं। सुखमनी जी, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। सर पाइथागोरस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ओके, मिश्रा जी आपको कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। मिश्रा जी हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट लाइन इन द राइट ट्रायंगल। शाबाश शाबाश, लॉन्गेस्ट साइड होता है। एक तो ये भी आप बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट होता है, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि सर 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। श्रेया जी एक बात बताइए, ये वाला जो ट्रायंगल है क्या इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है? श्रेया जी श्योर नहीं, क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल होना शाबाश चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है? और पर जो h होता है वो जो h स्क्वायर होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो नहीं हो पाएगा। सुखमनी जी आपको क्या लगता है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस लगा पाएंगे आप? सर आई थिंक सो। हाँ, मिश्रा जी आपको क्या लगता है? मेरे को भी लगता है हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? राइट ट्रायंगल है या नहीं है? हाँ भाई राइट ट्रायंगल है, बिल्कुल है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है ट्रायंगल का तो वो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अब बात रहेगी परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। आप किसको भी बेस यार किसी को भी परपेंडिकुलर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ में आया? Yes. इसलिए कई बुक्स में, अब मुझे वो वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट कई बुक्स में जैसे IGCSE वाले जो हैं मिस्टर सत्या जो हैं, उनकी बुक में इसी फॉर्मूले को लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नहीं समझ में आया मिस्टर सत्या को डाउट? नो डाउट सर। मुझे ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में ये क्लियर नहीं होता कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं इस फॉर्मूले को तभी मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो ये अच्छा लगता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर सिंपल करके बता दीजिए, और बच्चे को ये बता दीजिए कि बेटा 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और बाकी की दो साइड्स आप कोई भी ले सकते हो। इसको पी ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, इसको पी ले सकते हो, या इसको बी ले सकते हो, इसको पी ले सकते हो। भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अध्यापक अपने हमसे बातें करता जा रहा है। मिश्रा जी समझ आ रहा है? यस सर। ओके, और जी तो पाइथागोरस देख लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और फिर हमने लेक्चर में क्या किया, फिर हमने लेक्चर में ये भी देख लिया कि क्लास 9th में हमें ये फिगर्स बताई जाएंगी, हमें जो फिगर्स बताई जाएंगी वो बताई जाएगी क्यूब, क्यूबॉइड, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस। ये जो है ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, इनको बोला जाता है प्लेनर फिगर्स। प्लेनर फिगर्स क्यों प्लेनर फिगर्स बोला जाता है? क्योंकि ये प्लेन में है, इनको आप पेपर पे बना सकते हैं। वैसे पेपर में तो आप क्यूब को भी बना सकते हैं, बट आपको ये समझ आता है कि ये जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये सॉलिड है। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर।
क्यूब और क्यूबॉइड जो हैं वो सॉलिड्स हैं, बट ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोमबस जो हैं ये सारे के सारे कौन है, ये प्लेनर है। मित्रों को डाउट है? मिस्टर सत्या को डाउट है? नो डाउट सर। और हमने ये समझ लिया कि क्लास 10th में जब हम जाएंगे तो जो फोकस रहेगा वो तो रहेगा कोन, स्फीयर और सिलेंडर पे, बट जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये सारा पूरी चीज़ें हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो क्लास 9th के फंडे जितने आपके अच्छे होंगे क्लास 10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप उतने ही अच्छी तरह काम कर पाएंगे, नहीं तो धुल जाएंगे। नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके ओके नाइस। आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं? यस सर। ओके ये क्वेश्चन 13 करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 13 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन 13 ट्राई कीजिए।